बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सना कादिर। नाजरीन, मैं आपको एक बहुत ही अहम मसला है जो बताने वाली हूँ। अनफॉर्चुनेटली आप तमाम लोगों को ये मसला ऑलरेडी पता है। वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में घूमने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि पाकिस्तान जितना भी तरक्की करे, लेकिन लोड शेडिंग का जो संगीन मसला है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो KPK की बात हो, या फिर वो सूबे सिंध की बात हो। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और हाजी मुरीद गोट में मौजूद है, जो है वो नाज़माबाद में पड़ता है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 10 से 15 घंटे, जितना मुझे अभी तक पता चला है, यहाँ के रिहायशियों से भी पूछेंगे कि कितने घंटे यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग होती है। और अभी जो है वो रिसेंटली आप ये समझे कि मुहर्रमुल हराम में तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि लोग इमाम बारगाहों में मजलिस के लिए जब जा रहे थे तब भी वहाँ पे लोड शेडिंग इसी तरह से जो है वो शुरू थी। लोग हैं रिहायशी हैं यहाँ के, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हुआ। सर मुझे बताइएगा, ये लोड शेडिंग का मसला कब से चल रहा है? ये तकरीबन 4 से 5 साल तो हो चुके हैं और अब तो मज़ीद इसमें कमी आने की बजाय बढ़ता जा रहा है। सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। पहले तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे लोड शेडिंग होती थी, अब तकरीबन 9 घंटे, फिर 12 घंटे, और अब तो कोई टाइम है ही नहीं लोड शेडिंग का कि वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैंने सुना है कि 9 घंटे लोड शेडिंग ले सकते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। सुबह हो शाम हो, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कि हमारे को तकरीबन एक शेड्यूल दिया जाए, उसके मुताबिक लाइट ली जाए तो सब फिर भी चलता है, अगर चले कोई हुकूमत को प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ा हुआ है हमारे को। एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितनी देर के लिए लोड शेडिंग, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब आती है तो उसके बाद कितनी देर के लिए जाती है, और उसके बाद कितना वक्फा लिया जाता है, और उसके बाद दोबारा से लोड शेडिंग होती है? नहीं, वक्फे की तो बात ऐसी है कि अब तो हमारे पास जैसे UPS वगैरह है, उसको चार्ज करने का भी टाइम नहीं मिलता। 1 से 1.5 घंटे की लोड शेडिंग का फ़र्क होता है। हर 3-3 4-4 घंटे के लिए जाती है, मुसलसल 4-4 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है। फिर उसके बाद और वो जो बग़ैर शेड्यूल की जो जाती है लोड शेडिंग, उसके ऊपर तो हम बहुत ही परेशान हैं। कोई सुनवाई है ही नहीं, किसको बोलें जाकर। दिन में भी इसी तरह है, रात में भी यही सिस्टम है? हाँ, तकरीबन यही है, बिल्कुल चलता रहता है, सारा दिन यही चलता रहता है। उसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से हमारे को बिल्कुल पानी की प्रॉब्लम होती है, गैस नहीं होती, इतने सारे इश्यूज़ हैं। अब ये सुनवाई है ही नहीं, किसको जाकर कहें हम। अगर हम बिल की बात करें तो बिल आप लोगों के पास टाइम पर आ रहा है, और कितना आ रहा है? बिल तो समझें आप 2 दिन पहले ही आ जाता है, और वही आता है बिल। और लोड शेडिंग की टाइमिंग भी ऐसी रखी हुई है कि मैंने जो मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक जो टाइमिंग होती है बिलिंग ज़्यादा की, उस टाइम पर ये लोग लोड शेडिंग देते हैं हमें कि जब हम पानी की मोटर चलाएं तो बिलिंग भी ज़्यादा हो। सर आप बताइएगा, ये कब से ये सिस्टम चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये सिस्टम तो बहन सालों पे मुहित है, और यहाँ पे अच्छे मिडिल क्लास के लोग भी इतने परेशान हो गए। गरीब को तो ऊपर कोई सुनवाई है नहीं, अब तो उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को भी उनकी ही राह में खड़ा कर दिया बेचारों की। आप ये देखिए कि 2 बजे लाइट जाने का क्या तुक है? कहाँ यूज़ हो रही है लाइट? शहर में कहाँ यूज़ हो रही है? रात को 2 बजे आती है। बच्चा, जी हाँ, अब बच्चा सोएगा, स्कूल कब जाएगा, कितने का? आप देखिए 7 बजे उठ जाते हैं सब। 5 घंटे की नींद लेगा बच्चा। ये कौम आगे जाके 5 घंटे की नींद से जो माइंड मेकअप होगा इन बच्चों का, वो कैसा पाकिस्तान दिख रहा है आपको? फिर एक बात बताइए, आप लोगों का इतने टाइम से ये इशू चल रहा है, आप लोगों ने शिकायत की है किसी से? कोई आया है कभी, कोई गलती से कोई MNA MP? बताइए जहाँ जाके शिकायत की ना गई हो। मैं आई एम श्योर अबाउट दैट कि सब कहीं ना कहीं गए होंगे। जिस जगह भेजा होगा, जिस इदारे में भेजा होगा, वहाँ गए होंगे यहाँ के लोग। कुछ नहीं, आपके सामने है। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ बहन मेरी कि किसी भी घर में आप चली जाइए इस टाइम, और वहाँ जाके ज़रा आप गैस का चूल्हा खोल के देख लीजिए, और ये टाइमिंग है गैस के आने की। कोई गैस नहीं आई भी मेरे घर में। मेरे ख्याल में आई एम श्योर अबाउट दैट कि 3 महीने तो होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गैस आके लाइन्स यहाँ है, कोई नहीं, उसमें से कोई गैस नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती। आपको लगता है ये असम्बली के अंदर बस ये बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं? मेन पॉइंट बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं। हमारे को जो ज़रूरियात की चीज़ें वो तो मुहैया करें, आप बाद में जो भी हो
और मुझे ऐसा लगता है कि कोई 3/3 अक्सरियत कहाँ से एमक्यूएम के पास अभी मौजूद नहीं है, और आप इसी फजूल के इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं जो मौजूद है ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये टॉम एंड जेरी का जो इस वक्त असम्बलीज़ के अंदर जो ये हो गया है, मुझे लगता है ये सीरियसली ख़त्म होना चाहिए और तमाम तर सियासी लोगों को जो है वो एक पेज पर आकर मुल्क के मसाइल पर पहले गौर करनी चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए बिजली जो है वो कब आती है और कब जाती है? बिजली का कोई शेड्यूल तयन ही नहीं होता कि जब मर्जी चाहे इनका बंद कर देते हैं। बंद करने का तो इनका टाइम है, घड़ी मिला लें आप, लेकिन खोलने का कोई टाइम ही नहीं है। 2.5 घंटे भी, 3 घंटे भी, 3.5 घंटे भी ले लेते हैं। अब ये तिजारती जो कारोबारी लोग हैं वो क्या करें, कारोबार बंद कर दें। 3 घंटे की काम लाइट दे रहे हैं, पूरे दिन में 3 घंटे कारीगर को हम दे रहे हैं 1500 रुपये, तो कहाँ से हमारा वारा आएगा? इतनी शदीद गर्मी में आप लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं? छोटे बच्चे, फिर पानी का मसला, गैस का मसला, किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा क्या, बस हाय निकलती है। औरतें तो जाहिर है, औरतें बच्चे परेशान होते हैं। मर्द क्या है, मर्द को कमीज उतार के बाहर बैठ जाता है। औरतें परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन इस तरफ कोई रुझान ही नहीं है, क्योंकि आवाम बिल्कुल बेहिस हो गई है और कोई इनका माँ बाप है नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, वरी वारिस कोई है नहीं कराची का। अभी कोई सियासी रहनुमा आप लोगों से हाल पूछने आए हैं यहाँ पे? रहनुमा क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, वो भी जो वहाँ पर असम्बली में जो बातें होती हैं वो उस पर साइन करते हैं, ख़त्म बात, वो दब जाती है बात। आपको क्या लग रहा है कि क्यों लोड शेडिंग का मसला हल नहीं किया जा रहा? ये जानबूझ के हल नहीं किया जा रहा है, ये जानबूझ के आवाम को टॉर्चर किया जा रहा है, आवाम को टेंशन दी जा रही है, डिप्रेशन दी जा रही है, फिर आवाम भागेगी मेडिसिन की तरफ, दवाइयों की तरफ, ये टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर आप बताइए कितना इशू है ये बिजली का और कितने टाइम से चल रहा है? ये तो तकरीबन 2-2.5 साल हुआ है वैसे तो, लेकिन अब तो हद इंतहा कर दी। 4-4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और फिर बच्चे इतने परेशान होते हैं रात में, ना बैटरी है ना कुछ है, टाइम चली जाती है? किसी भी टाइम चली जाती है, कोई ऐसा टाइम नहीं है। रात को 3 बजे चली जाती है तो सुबह 6 बजे आ रही है। बताएं बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, और इतनी परेशानी हो गई है। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, कहाँ तक क्या करेंगे, बैटरी लगाएं क्या लगाएं, कुछ भी नहीं लगा सकते, इतनी परेशानी है। और फिर ऊपर से गैस भी नहीं आ रही, 7-8 महीने हो गए गैस नहीं आ रही। बिजली जब होगी नहीं तो फिर पानी भी नहीं होगा, और पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है आप? बस अल्लाह तवक्कल चल लें। सिलेंडर 7-7 हज़ार रुपये के सिलेंडर भरवा रहे हैं महीने के। बिल टाइम पर आ जाता है आप? बिल टाइम पे आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? बिल भी ज़्यादा भेजते हैं, बिल पूरा आ रहा है, गैस का भी पूरा आ रहा है बिल, और जबकि है ही नहीं। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर पता चले तो कितना आपका मंथली बिल आ जाता है अगर हम बिजली की बात करें? इलेक्ट्रिसिटी बिजली का 5-6 हज़ार से कम का बिल नहीं है, जिसमें 4-4 घंटे लाइट ही नहीं है। 16-17 घंटे। मतलब कितने पंखे और कितने वो चल रहे हैं? एक पंखा चल रहा है, और एक फ्रिज, और एक लोग सोलर पे आ गए, 70% लोग सोलर पे आ गए। 30% के लिए लाइट नहीं है, 70% लोग सोलर पे हैं। आप जाके सर्वे करें, प्लेटें लगी हुई है, घर घर में प्लेटें बैटरी लगी हुई है, फिर भी लाइट नहीं है। क्या वजह है इसका, क्या वजह है? जिनके पास हैसियत नहीं है वो सोलर कहाँ से लगाएंगे, बैटरी कहाँ से लगाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, इतना ज़्यादा संगीन इशू जो है वो चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे आप समझे कि सिर्फ यहाँ पे बिजली नहीं है, इसकी वजह से जो है वो लोगों के कारोबार यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं सोसाइटीज़ में जाकर भी कि रिहायशी इलाकों में, रिहायशी जगहों पे जो है वो क्या सिस्टम यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा रिहायशी इलाका है, और अगर हम मीटर्स की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जो है वो हमें तमाम तर बिजली के मीटर भी नज़र आ रहे हैं और गैस के मीटर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी कि मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये इलाका जो है वो बिजली का बिल भी भर रहा है। कोई ऐसा कुंडा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब भी हम आवाज़ बुलंद करते हैं हमें ये कहा जाता है जनाब कि आप लोग उन्हीं इलाकों में जाते हैं जहाँ पर जो है वो कुंडा लगा हुआ होता है, और इसी वजह से हम वहाँ पे जानबूझ के बिजली नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे कुंडा सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे तो मीटर भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो तमाम तर चीज़ें भी हैं। आखिर फिर क्या वजह है जो बिजली यहाँ पे फिर भी नहीं आ रही? यहाँ के रिहायशी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने इतने बड़े घर बना दिए, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर बिजली जो है वो उनको नहीं मिल रही। जी सर बताइएगा, मैं देख रही हूँ जगह जगह मुझे बिजली के प्रॉपर मीटर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब बिल तो आप लोग दे रहे होते हैं, तो क्या बिल देने के बदले आप लोगों को बिजली मिल रही है? कराची वालों को मिल क्या रहा है? कराची वालों के साथ मसला ये है कि कराची के स्टेक होल्डर जो हैं उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए बाहर के लोग वो यहाँ मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसकी वजह वो यहाँ के मसाइल को समझते नहीं हैं।
ये बिजली की जहाँ तक बात है, यहाँ पर भी अगर कोई इक्का दुक्का चोरी हो रही है या कोई भी कनेक्शन गलत लगा हुआ है तो उसको काट देना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए, ना कि पूरी आबादी की लाइट बंद कर दी जाती है। हमारे साथ ये हो रहा है कराची वालों के साथ, ख़ास तौर पर ये कुरैशी सोसाइटी के साथ। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त कोई बिजली आ रही है क्या? इस वक्त ये अभी 5 बज रहे हैं। इस वक्त नहीं है। तो टोटल यहाँ पर हमें पूरे दिन में 10 घंटे लाइट नहीं होती है। 10 घंटे? 24 घंटे में से 11 घंटे लाइट नहीं होती है। अच्छा। और 13 घंटे की ये समझ लें लाइट है हमारे पास, वो भी रात में। दिन में कारोबारी हजरात कुछ नहीं कर सकते, घर में ख़वातीन सुकून से नहीं बैठ सकती। गैस के भी यही प्रॉब्लम है, 3 टाइम गैस दे रहे हैं, उसमें भी प्रेशर नहीं है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। फिर पानी का मसला आ जाता है, पानी के भी बहुत से, सीवरेज का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ ये हम अपनी सोसाइटी की ही बात कर रहे हैं, वरना ओवरऑल पूरे कराची में आप देख रहे हैं कि क्या एहतजाज हो रहा है और किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसको, मेयर कराची को भी और इदारों को भी। तो ये इस तरफ अरबाब इख्तियार की तवज्जो है नहीं, क्योंकि उनका स्टेक कराची में है नहीं, और वो कराची से बाहर के लोग हैं, वो कराची पर तवज्जो देना नहीं चाहते। वो यहाँ सिर्फ कमाने आते हैं, कमाते और निकल जाते हैं। ठीक है जनाब, ठीक है जी। सर मुझे बताइएगा कि ये इस वक्त क्या आपके घर में बिजली आ रही है? नहीं, बिजली गई हुई है और यहाँ पे चार दफ़ा लाइट जाती है और 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है और बहुत परेशान करा हुआ है। बिल हमारी पूरी बिलिंग है, बिल हम पूरा भरते हैं लेकिन बिजली हमारे को मिलती नहीं है। बहुत परेशान करा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ये देख रही हूँ छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद है और बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं। तो जब ये बिजली चली जाती है तो फिर ये रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर कितना मुश्किल होता है इतनी गर्मी में? कोई अल्टरनेट दूसरा कोई ऑप्शन रखा हुआ है आपने? हाँ, कुछ ने सोलर पैनल लगाया हुआ और जनरेटर चल रहा होता है और बिजली ये प्रॉपर दे नहीं रहे हैं। हमें बिजली देनी चाहिए इनको। अच्छा, और बिल की अगर हम बात करें तो आप बिल भर रहे हैं? पूरा बिल भरते हैं और सबकी बिलिंग है यहाँ पर, लेकिन लाइट नहीं दे रहे हैं। कितना आपका महीने का अगर बिल की बात करूँ तो वो कितना बिल आ जाता है आपका? 6-7 हज़ार रुपये बिल आता है महीने का। 7,000? जी हाँ, जी हाँ। और बिजली आपके 10-15 घंटे नहीं आती? नहीं, 4 घंटे की लोड शेडिंग है, 3-3 घंटे की, तो वो मुश्किल से 12 घंटे लाइट मिलती है हमारे को और 12 घंटे लाइट नहीं मिलती। तो आपने शिकायत की है? हाँ, कई दफ़ा जाके शिकायत करी है लेकिन वो कोई हल नहीं होता, पुरसाने हल नहीं है कोई। कहते क्या है जब आप जाते हैं शिकायत के लिए, क्या वो क्या रीज़न देते हैं कि क्यों बिजली नहीं दे रहे? नहीं भाई, यही रीज़न है कि सबकी लोड शेडिंग कर रहे हैं तो आपकी भी कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सरप्राइजिंग वाला वो नहीं है एलिमेंट यहाँ पे, क्योंकि ये हो रहा है। लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी इनको यहाँ पे जो है वो बिजली मैसर नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पिछली सोसाइटी में दिखाया था, जब आप यहाँ पे आगे आएंगे वॉक करते हुए, तो मैं आपको एक और दिखाती हूँ जगह। वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी रिहायशी जगह है, रिहायशी इलाका है। पेशा कहा जाता है वो ये है कि जी कोई कुंडे तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो ये भी हम इलाके में यहाँ से पूछेंगे कि कुंडा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन पता ये चला है कि यहाँ पे जो है वो आप ये समझे कि तमाम जितने भी जो इलाका मकीन है वो सब यहाँ पे आके ये बिजली का बिल देते हैं। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे आकर कंफर्म हुई है कि यहाँ पे कुंडा सिस्टम लगाने ही नहीं देते और ये बिजली का बिल लोग दे रहे होते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो बिजली इनको मिल नहीं रही होती। जी सर, ये बताइएगा कि आप लोग की यहाँ कितने टाइम तक लोड शेडिंग हो रही है? यहाँ 12-12 घंटा होती नहीं है। हाँ, नहीं होती, लेट आती नहीं है। आती कब है ये बताएं? 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के लिए आती, फिर चली जाती है। 1-1.5 घंटे हाँ, के लिए बस ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद जब जाती है तो कितनी देर के लिए जा रही है? 3-3 घंटे नहीं होती है। 3-3 घंटे? जी जी। फिर ये कैसे, पानी की मोटर कैसे चल रही है? बैटरी पे चलाते हैं, कोई बैटरी पे चलती है। अगर ज़्यादातर मोटर पे ज़्यादा, यही तो परेशानी है, काफ़ी पानी है नहीं है बिल्कुल। और इतनी शदीद गर्मी में आप लोग कैसे गुजारा करें? बस खारा पानी है, कहीं बोरिंग हुआ, उस बोरिंग से ला के गुजारा करते हैं इस तरह। जी। तो ये मुझे एक राज की बात बताए, ये इस इलाके में कहीं कुंडा सिस्टम है या नहीं है? कुंडा सिस्टम बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो चुका है। पहले था, यहाँ हर आदमी बिल भरता है यहाँ पे। अब ख़त्म हो, पहले था वाकई, अब इस वक्त नहीं बिल्कुल। अब लगाने नहीं देते कुंडा? कुंडा लगाता ही नहीं कोई, खुद फिर भी बिल आता है ज़्यादा ही। तारें जल जाएगी जी। फिर आप लोग बिल दे रहे? बिल बिल्कुल कंप्लीट है। बिल जिस घर का भी जाकर देखो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। जी जी। बिल तो डबल भेज देते, गैस नहीं आता यहाँ पे। बिजली आ रही है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, यहाँ बिजली नहीं आ रही। हम लोग तो इतने परेशान, छोटे बच्चे वाले, जिसके पास हो वो सिलेंडर बैटरी लगा लेता है, सोलर लगा ले। जो हम जैसे गरीबों के पास नहीं है तो वो सारी रात मच्छर मारे हैं, छोटे बच्चे रो रहे हैं, हम लोग परेशान। सही है ना? गैस तो गैस नहीं है तो हम लोग बिल वही अदा करो, बिल भरो,
बिजली आएगी तो पानी भरेंगे ना, पानी भी नहीं है, बैठे हुए हैं आसरे पे। आए तो भागो भागो पानी भरो, जब तक पानी भरो सोने की तो तैयारी करो ही नहीं, आराम तो करो ही नहीं, अपने घर के काम में लगो। फिर हम लोग की ना नींद पूरी, ना आराम, ना सुकून। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? इतनी शदीद गर्मी है कि बंदा क्या करे, परेशान है। किसी टाइम बाहर निकलते हैं, किसी टाइम बच्ची हैं जवान जवान, वो तो बाहर भी नहीं निकल के गली में भी बैठ सकती हैं। सांस बंद हो रही होती है। बंद हो रहा तो इतनी गर्मी कहाँ से लाएं, सोलर कहाँ से लाएं, बैटरी है। अब हमारे पेट का खावे जो सोलर बैटरी हम खरीदें, हम तो खुद इतने परेशान हैं। आपको लगता है ये हुकूमत कभी हमारे बारे में सोचेगी? सोचेगी नहीं, मेरे को लगता है नहीं सोचेगी, नहीं सोचेगी कभी। आवाम गरीब मर रही है, औरों को फायदा जिनके पास है वो हराम चल रहा है, वो आराम से बैठे हैं, उनको परवाही नहीं है, भले जाए बिजली भी। कभी कोई सियासी नुमाइंदा ये गलती करते हुए यहाँ इन गलियों में कभी आया है आप लोगों का हाल पूछने? कोई भी नहीं आया है। कौन आया है? टाउन चेयरमैन की भी नहीं सुनी जाती? नहीं सुनी जाती, क्यों नहीं जाती? बिजली क्यों नहीं बहाल हुई? अगर सुनी जाती ये ऐसा मसला है, वो उनके एंटर में नहीं है, वो बिल की वजह से होता है। बिल यहाँ भरते हैं फिर भी बिजली आती नहीं है। हम उनके पास जाते हैं, हमें कहा जाता है कि जनाब वो बिल नहीं भर रहे। अब बिल आप लोग भर रहे हैं, फिर बिजली क्यों नहीं मिल रही? प्रॉपर तरीके से भरते हैं बिल, मगर बिजली आती नहीं है, पता नहीं क्यों। आपकी अगर माहाना बिल की बात करूँ मैं बिजली के, तो आपका माहाना बिल कितना आ रहा होता है? 3000, 5000, 6000 इस तरह आता है। जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। मतलब एक पंखा आपके घर में कितना है? एक पंखा, दो पंखा होगा, एक फ्रिज होगा, एक पानी की मोटर और 3-4 बल्ब LED के, 4-5 हज़ार रुपये। और उसमें फिर 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। बहुत परेशानी है लोड शेडिंग की। अगर ये मसला हल कर दे तो हमारा तरक्की कर जाए मुल्क। ये मसला तो पूरे पाकिस्तान में हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये इस तरह यहाँ पे हो गया। जी सर, आप मुझे बताएं कि क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे? बिजली नहीं आ रही? यहाँ बिजली नहीं है, बिजली के लिए लोड शेडिंग हो रही है, और गैस का मसला है, गैस नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोड शेडिंग 3-3 घंटे हो रही है। सुबह में 3 घंटे लोड शेडिंग, दोपहर में, शाम में, रात में। जो जेंट्स है वो तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लेडीज़ बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो लोग यहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि बंदा रात की नींद तो एटलीस्ट चैन की नींद करे, कि बिजली आए, पंखा चले तो बंदा सोएगा, वरना तो नींद भी नहीं आती बंदे को गर्मी में। लाइट होगी तो रिलैक्स बंदा रिलैक्स करेगा, नींद करेगा। यहाँ तो लोड शेडिंग के मारे बंदा आराम ही नहीं कर सकता है, ना दोपहर में, ना शाम में। और रात को 3 घंटे लोड शेडिंग होती है, और सुबह में गैस नहीं आता, दोपहर में गैस नहीं होता, शाम को 6 बजे गैस खोलते हैं, उसके बाद 11 बजे 12 बजे फिर गैस बंद हो जाती है उसके बाद दोबारा। और पानी अभी भी बंद है। और नहीं है। हाँ, गैस बिल्कुल बंद है, नहीं पानी है, गैस है, नहीं बिजली है। पाकिस्तान को हम लोग क्या बोले, हम लोग का मुल्क है, बोले ऐसा जुर्म नहीं करो। कब से यहाँ पे आप रिहाइश? हम पैदा इधर ही हो गया है। अच्छा, तो ये उस टाइम ब्रिटिश का टाइम था, मेरा बाप, दादे, नाना, परदादा पता नहीं चलते, उस जमाने से हम लोग इधर ही है। कब से ये इशू ज़्यादा होने लगा है? ये अब जब से हम लोग खोलता है आँखें, बस बंद है बिजली, उठता है बंद है बिजली, सोता है बंद है बिजली। कितने साल हो गए बिजली इसी तरह चल रही है? यही जब तक ये हुकूमत अभी नया आया, इससे थोड़ा ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, और बिल कितना आ रहा है? बिल का पूछो मत। 15,000, 17,000, 16,000। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरा इलाका अगर विज़िट करेंगे तो पूरे इलाके में यही बिजली की जो है वो सिचुएशन यही है, लोड शेडिंग की। कुछ लेडीज़ हैं, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, आपके घर में बिजली आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। कब से नहीं आ रही है? ये तकरीबन अभी तो 2 घंटे हो गए हुए। हाँ, मतलब सुबह हमारी जाती है 2.5 घंटा, फिर उसके बाद 2.5 घंटा, फिर रात के 3.5 घंटे, फिर 2.5 घंटे, तो मतलब 14 घंटे तो हमारे पास लाइट होती नहीं है। तो अब आप ये बताएं मुझे कि बिजली होती किस टाइम है? होती है सिर्फ रात को 1 बजे के बाद। हाँ, वैसे नहीं होती। सुबह 7 बजे जाती है। 7 बजे वापस बंदा, अब जो बंदा जाता है, ऑफिस जाता है या कहीं काम पे जाता है, तो बेचारा क्या करेगा? रात को सोएगा या काम पे जाएगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो ये एक बात बताइए, ये कैसे गुजारा हो रहा है जब बिजली नहीं होगी? तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है बैटरी है। अब वो घर है ना, उनके यहाँ ना बैटरी है ना कुछ है, बच्चे लेकर पूरी रात बाहर बैठी रहती हैं। ये वाला घर है, वो भी औरतें बच्चे लेकर बाहर बैठी हुई होती हैं। खाना बेचारी, गैस नहीं है तो लकड़ियों पे बना रही होती हैं, कोई कुछ कर रही होती हैं। ये है हाल। क्यों जा रही है, क्या वजह? अब ये उनको है कि बिल नहीं पे करते। भाई 1 नहीं करता, 2 नहीं करता, 10 तो करते हैं ना। अगर 2 के लिए हम 10 को पकड़ रहे हैं तो ये तो गलत है। नाअहली है ये इनकी। अगर जो बिल नहीं भर रहा वो बंदा आके जो है उनकी तारे काट दे।
उनकी काटे ना, तो उनकी वजह से हमारी क्यों काट रहे हैं? ये भी तो देखें ना कि इतने पूरे एरिया को क्यों ये नुकसान हो रहा है। पूरे एरिया में लाइट ही नहीं है। रात को बच्चे ऐसे, बच्चों को भी टाइमिंग याद होती है कि इस वक्त लाइट जाएगी, इस वक्त आएगी। ये हालत है। इतनी शदीद गर्मी में ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी सही है। बहुत से घरों में लाइट ही नहीं है, तो ना ही उनके घरों में कोई बैटरी है ना कुछ भी नहीं है, और बैठे रहते हैं। बच्चे आप देख रहे हैं ये दाने इसी वजह से हो रहे हैं, बच्चों के मुंह में दाने। ये देखें, ये बच्चों को गर्मी दाने हो गए। ये देखें, हाँ ये सारे बच्चों के यही हाल है। अब बताएं हम क्या करें? हुकूमत को पकड़े तो कहाँ पकड़े, किस किस को पकड़े? नहीं बोल सकते हम। अगर एहतजाज कर दें तो 2 दिन सही होगा, फिर तीसरे दिन वही हाल है। हाँ यही होता है। वैसे एहतजाज हुए काफ़ी बार हुए, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही हाल है। कोई सियासी रहनुमा कोई भटकते आप लोगों की गलियों में क्यों नहीं हमारे एरिया में आते हैं माशाल्लाह सबने। अभी हमारा पहले ये रोड वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, ये अब बना है। वो कचरा हर 2 दिन बाद हम कॉल करते हैं, वो आके उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इलाके मकीनों की भी नाअहली है। अगर कोई डब्बा रखो या कुछ तो वो डब्बे के बाहर भी फेंकते हैं। ये हमारे इलाके वालों की भी है कि भाई जब डब्बा रखा तो डब्बे में फेंको ना, कहीं और क्यों फेंक रहे हो? ये रोड नहीं बने हुए थे। ये जब से यहाँ हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई है तब से यहाँ से रोड बने। पानी 24 घंटे है, बिजली हो ना हो पानी है हमारे पास। ये हालत है, बाकी हमारे पास बिजली नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, ये इतना ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस वक्त, कराची को भी किया जा रहा है, हम लोगों को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि हम जो है वो कचरा खुद भी बहुत फैलाते हैं। क्या लगता है ये सच है? कल को मावा खाऊंगी, कहीं भी थूकूंगी तो ये मेरी नाअहली है। या हुकूमत वाला तो नहीं आके कहेगा बेटा क्यों खा रही हो मावा और यहाँ थूक रही है, तो भाई वो तो नहीं देख रहे। ये तो हमारे अपने अंदर भी होना चाहिए थोड़ा बहुत ज़मीर कि हम ये काम ना करें। तो हमें अपने इलाके को पहले सब खुद संवारना चाहिए, फिर दूसरे संवारेंगे, और बाकी बस हमारे बिजली का सही कर दें इंशाल्लाह। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ वो घर जो इन्होंने हाईलाइट करवाया है, तो वो मैं आपको ज़रा दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे थे, लेडीज़ ने कहा कि यहाँ इनके घर पे जो है वो ना बैटरी है ना कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके घर में बिजली आ रही है? नहीं, लाइट तो होती भी नहीं है। लाइट नहीं होती है? सुबह में जाती है, फिर 12 बजे आती है, 12 से लेके 3 बजे जाती है, फिर 6:30 बजे आती है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी है लाइट के लिए। तो बच्चों को लेकर आप यहाँ बैठ जाती हैं? के लिए बैठते हैं, फिर चले जाएगा रूम में सो जाते हैं। अच्छा। बिजली नहीं होती है ना, तो यहाँ पे करते क्या है कि ये इलाका है और यहाँ पे जो है वो लेडीज़ यहाँ पे ऐसे बैठ जाती हैं आराम से, बिल्कुल यहाँ से आराम से जो है वो बैठती हैं। और बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आसमान है और अल्लाह ने अगर हवा चलाई तो वो थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो चल रही है यहाँ पे। और आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह से मेरे पीछे बच्चे, इसी तरह से जब बिजली नहीं होती तो यहाँ पे इस इलाके में इसी तरह बच्चे जो है वो घूम रहे होते हैं। और सिर्फ अल्लाह की हवा है जिससे जो है वो हम कराची वाले हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की हवा के मुंतज़िर होते हैं कि जब ये हवा चले और मौसम थोड़ा बेहतर हो तो फिर हम भी जो है वो थोड़े बेहतर हो। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बिजली यहाँ पर जो है वो होती नहीं है और ये इस इलाके में सिचुएशन बन चुकी है कि मैं खुद आपको इस वक्त बैठ के बता रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो इस तरह मेरी बहनें, मेरी माएँ इस तरह जो है वो कराची की सड़कों पर अपने घर के बाहर बिजली की मुंतज़िर बैठी होती हैं। अच्छा, ये अम्मा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ बैठी हैं, बिजली आ रही है अभी? नहीं अभी भी नहीं है। नहीं आ रही। तो ये रोज़ाना यही सिस्टम ऐसा ही है, रोज़ाना ऐसा ही है। रात को भी नहीं है, दिन को भी नहीं है। 1.5 घंटा 1 घंटा जाता है, 3.5 घंटा लेके जाता है। अच्छा, जब बिजली नहीं होती अम्मा तो ये इसी तरह से आप यहाँ इधर ही बैठे हैं, सारा दिन इधर ही बैठे हैं। देखो अभी तो गए 5 बजे गए, 9:30 बजे आते हैं। हाँ, रात को 9 बजे आते हैं। अभी गया 5 बजे जाते हैं, 9 बजे आता है। इतना देर? हाँ, इधर ही बैठा हूँ, क्या करूँगा। दिल का मरीज हूँ, गर्मी बहुत है, घबराहट बहुत होता है, हम इधर बाहर बैठे। तो ये तमाम खवातीन इसी तरह बैठी होती है जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं? एक हमने देखी वहाँ पे बैठी हाँ, जो इधर धूप होता है तो हम अंदर ही खड़ा होएगा, धूप जाता है वापस आता है, इधर ही बैठता हूँ। अच्छा। क्या करेंगे क्या करेंगे, मजबूरी है। कौन सोनेगा बेटा, सही है ना। बोलता है बिल दो, अरे बिल तो मांगता है, बिल तो मांगता तो जो ही बिल नहीं देता है, हम लोग ने ये भी बताया है इलेक्ट्रिक वाले को, जो ही बिल देता है उसका बिल नहीं काटो, जो ही नहीं देता है उसको काटो। सही है गलत है? बिल पहले मैं हूँ, मैं नहीं देता हूँ ना, मेरा काट लो। एक दफ़ा बोलता है मैं काट लो, हाँ मैं बोला हम इधर ही बैठे हो, काट लो। फ़ायदा नहीं है, आए नहीं काट लो, वापस भी काटेगा बिल नहीं आएगा।
कह रही है वैसे ही नहीं आती, पूरे इलाके की नहीं आ रही, मेरी भी अल्लाह का शुक्र है, सोलर है, वो बैटरी है, सब लोग का घर में यही है, ये चल रही है। जो ही देखो एक बराबर नहीं है, जो ही के पास ये चीज़ भी नहीं है ना, सही है गलत है? सही बात है। जो ही लेता है, जो ही नहीं लेता, सब ने लिया, हमने नहीं लिया, हमारे पास नहीं था, हमारा आप तो इधर दुख के ऊपर बैठा है। बिल्कुल सही बात है। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस इलाके में भी सोलर पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, और अब जो है वो लोग सोलर पर भी शिफ्ट हो गए। लेकिन गर्मी की तपिश इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ कि ये पूरा इलाका है जो हमें नज़र आ रहा है कि जनाब हम बिजली जो है वो उन इलाकों में नहीं देते जहाँ पर कुंडा सिस्टम जो है वो ज़्यादा होता है। या तो कुंडा सिस्टम होता है, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे होते, और अगर जो लोग अपना तरतीब के ज़रिए बिल दे रहे हैं तो उनको उनकी क्या गलती है कि वो उनकी जो है वो 12 से 15 घंटों तक उनको बिजली मैसर नहीं है। यही तमाम तर सवालात हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो है वो इंतज़ामिया के जो यहाँ पे ख़वातीन हैं, जितने यहाँ पे मर्द हज़रात हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आवाज़ें इंतज़ामिया की कान में जो है वो गूंजी होंगी। इस वक्त हम जो है वो यूसी ऑफ़िस में मौजूद है, और हमारे साथ जावेद मुरीद बिकक साहब मौजूद है जो कि यूसी चेयरमैन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज पूरा दिन ही हमने जो है वो पूरा यहाँ पे सोसाइटी में जो है विज़िट भी किया है, मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी की है, लोगों के मसाइल भी हमने आपको सुनाए हैं। अब मालूम ये करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पे जो है वो जो एक मेन इशू है लोड शेडिंग का, वो सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके पूरे इस इलाके में ही जब हमने विज़िट किया है तो ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पे जो है वो 70% ऐसे लोग हैं जो कि बिल भर रहे हैं। अब 70% लोग बिल तो भर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है जो इन तक लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनको बिजली नहीं मिल रही? जैसा कि आपने ख़ुद विज़िट किया है, आपको तो ज़्यादा अभी तो कुछ इल्म हो गया होगा, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है इस इलाके का, एक तो मैं बहुत कदीम आबादी से जो हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके अलावा यूसी चेयरमैन भी हूँ। यहाँ पर कुछ PMTs पे ड्यूज़ हैं। वो ड्यूज़ जो है वो उसकी वजह है, एक वो लोकल जो आदमी जो यहाँ पे आम आदमी जो यहाँ रह रहा है उसके नहीं, वहाँ यहाँ पर जो गैर कानूनी सब सॉइल के जो यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, उनको उनके जो बिजली के फिक्स मीटर्स, ठीक है, फिक्स मीटर्स की वजह से उनके बिल जो है वो इतने हाई पावर के उनके जो है वो हैं कि जो मीटर होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। वो कैसे होता है ये तो आपको के इलेक्ट्रिक के जो इंतज़ामिया बताएगी, लेकिन हमने इस पर बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं ख़ुद जो ग्राउंड पे मेरी पूरी टीम, मेरा जो ये एरिया है उसमें जो काम होता है वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है। वो टीम के साथ में जब इन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन PMTs को जब हमने देखा, जहाँ के जो GM हैं उनसे भी बात हुई कि मैंने कहा यार अगर आपको ज़ीरो करवाना है लोड शेडिंग, मैंने कहा कि मुझे लोड शेडिंग आप ज़ीरो करके दें, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ड्यूज़ हैं। तो मुझसे जब उनकी मुलाकात हुई उनके दफ्तर में, तो जब मुलाकात में जो PMTs बताई गई, उन चंद PMTs पे ड्यूज़ थे, बकिया पे नहीं थे। तो मैंने कहा आप तो जो चंद PMTs हैं उनको आप मुनक़ता कर दें या उनके ऊपर कुछ ऐसा काम करें कानूनी तरीके से, और बकिया जो PMTs हैं उनको आप जो है वो इस्तिस्ना दे दें। उन्होंने कहा कि हम सबको जो है ना वो एक ही हिसाब में चलाएँगे। मेरे एतराज़ करने पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और उसके बाद जब मैंने उन पे जब कहा कि जो आपने PMTs बताई हैं उन PMTs पे तो सब सॉइल के जो है ना वो बोर वालों के जो है ना वो मीटर्स जो लगे हुए हैं, कह रहे हैं वो तो पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट जो हो रही है वो अगर आप परसेंटेज निकालें तो आप 25% भी 100 का नहीं उनसे ले रहे, आप 100% जो अगर उनसे पेमेंट लेंगे तो वो जो आप जो PMTs बता रहे हैं उन PMTs के सारे ड्यूज़ वो अकेले कर सकते हैं। अब उन पे आप लोगों ने फिक्स मीटर्स लगाए हुए हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत इंटरनल बात कर रहा हूँ, हो सकता है इस पे जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे असरअंदाज भी हो, मेरी साख पे भी बात आए, लेकिन जब आपने आवाम की बात सुनी है तो मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, मैं ख़ुद इस चीज़ पे बहुत नाला हूँ इनसे कि यार अगर आप लोग हमारे कंज्यूमर, आपके कंज्यूमरों को आप अगर एक को आप रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके कंज्यूमर ही हैं। अब सब सॉइल तो उन्होंने तो अब बोर के सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं कि सरकारी तौर पे उनको जो है ना वो कानूनी हैसियत मिल गई है, लेकिन जब उनके बिलों के ऊपर आप लोग उन पर इतना रियायत क्यों बख्शी जा रही है? जब मेरे इस बात करने पर तो मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरी सवाल का। वो कह रहे थे आप हमसे ये सवाल ना करें, आप इंतज़ामिया से करें। मैंने किस इंतज़ामिया से करूँ?
यहाँ पे जनरल मैनेजर आप हैं, आप मुझे बताएं कि जो फिक्स्ड मीटर लगे हुए हैं सबसॉइल के, उनकी आप लोग क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे? चलो ठीक है, आप लगाए हुए हैं, हम मानते हैं आप लगाए हुए, लेकिन जो 100% उनका बिल है वो पे करवाएं इनसे। आपने कहा कि ये ड्यूज़ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना परसेंट भर दिया गया है जो ड्यूज़ है, और कितने अभी भी बाकी हैं भरना? देखें, हमने पहले मैं, मेरा वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक बलूच साहब, हमने एक पूरे तरीके से एक काम किया, और मेरे यहाँ के जो वेलफेयर के हैं, हमारे हाजी मुरीद गोट की वेलफेयर है, जिनके सदर हैं अब ग़ुलाम अकबर साहब और शुएब बिकक साहब और हाजी पीरूज़ बलोच साहब, हमने एक पूरी कमेटी बनाई। हमने कमेटी बनाने के बाद जो ड्यूज़ वाले थे, हमने उनको ज़ीरो तो नहीं कर सके, लेकिन 35% हमने जो है ना वो ड्यूज़ को क्लियर करवाया, 35%। उसके बाद उन्होंने कहा हम मुतमईन नहीं हैं। उसके बाद हमने इसको, यकीन माने आप, 20% सिर्फ रह गए ड्यूज़। 20% रह गए? हाँ, वो सार्फिन के थे, वो जो लोकल गरीब आबादी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे सारे के सारे मज़दूर तबके पेशे के लोग, आप देख के, इसमें कोई भी वो नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड हो या कोई ऐसा हो। तो वो जो आप मुझे बता रहे थे सबसॉइल वाटर वाला, उनसे क्लियर करवा दिया गया है या उनके भी अभी ड्यूज़ बाकी है? नहीं, उनसे नहीं करवाया गया। उनसे नहीं करवाया गया? नहीं, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि आप एक मीटर है ना, 3 लाख रुपए उसके फ़िक्स कर दिए गए, वो 6 लाख की बिजली चला रहा है। 3 लाख जो ना हमारे ऊपर, आपके ऊपर आ रहे हैं। आप लोगों ने शिकायत की तो उन पर कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुई है? इलेक्ट्रिक मिजाज है ना करने की, नहीं कर रही, नहीं की। आप मुझे बताएं, जब उनको 6 लाख रुपए के अलावा भी उनकी जो न जेबें गर्म हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्यों करेंगे? मुझे इतनी सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन क्या है कि ये ज़बान है ना, ज़बान तो कह सकती है। अब अदालतें, इंतज़ामिया वो फिर सबूत मांगती है। अब अगर मेरा तो खुद, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपका क्लेम में आप मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। सबूत क्या है? उस मीटर पे मीटर खुलवाएं, ठीक है, मीटर हमारा बंदा खोले जो जानता हो कि इलेक्ट्रिक के मामलात को, और उनको बता दे कि भाई अब मीटर चलाओ एज अ गवाह, आपके कितने जो है ना वो यूनिट गिर रहे हैं। और आपके बोर, आपको मैं बताऊं, एक जो सबसॉइल का ऑनर है उसके 12 बोर चलते हैं 24 आवर्स। आप उनकी पानी की जो मिकदार जाती है, हैवी मशीनरी होती है, मुझे अंदाज़ा है इस बात आप मुझे बताएं, मीटर पे 3 लाख बिल कैसे आ रहा है, उस पे 4 लाख बिल कैसे आ रहा है? 24 आवर्स चलने वाले मीटर पे आप और मैं यूज़ करते हैं ना, हमारा बिल ऐसे आ जाता है 2 लाख, तो ऐसे 2 लाख ऐसे आते। इतने बड़े मामला चल रहे हैं सबसॉइल के, आप उनके बिल दे रहे हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ये जो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक उठा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया गया है कि आखिर क्या वजह है जो कि कमर्शियल जो सार्फिन है उनसे कम बिजली का बिल लिया जा रहा है, लेकिन जो अगर हम आम आवाम की बात करते हैं उनसे बिजली के बिल पर कोई रियायत नहीं की जा रही होती, उनसे तो बिजली का बिल भी लिया जाता है और बदले में उनको 12-12, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग भी जो है वो उनके नसीब में होती है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कराची के अंदर जो है वो लोड शेडिंग का मसला संगीन होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर हमें कुछ और चीज़ें भी जो है वो मालूम हुई। वो ये है कि जी जो कमर्शियल सार्फिन है उनसे उनके बिल में रियायत की जाती है, लेकिन जो हमारे रिहायशी जो सार्फिन है उनके बिलों में रियायत नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका कंक्लूजन रखूँ वो ये है कि इंतज़ामिया की बहुत बड़ी कोताही और बहुत बड़ी गलती जो है वो नज़र आती है। वो ये है कि अगर आपको एक डोमेन मिली है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस रखना है आपने। ये कराची है, यहाँ भी लॉ है, हम किसी गांव देहात में नहीं चले गए हैं जो मैंने कोई कुंडा लगाया और मैंने कुंडा लगा के आराम से अपने घर पे बैठकर मैं बिजली इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जहाँ इतनी सारी चीज़ों को तवज्जो दी जा रही है वहाँ पर बेहतरीन ये है कि जी हमारे तमाम सियासी रहनुमा भी मिलकर जो है वो ये पॉइंट जिसको सालों से इग्नोर किया जा रहा है, लोड शेडिंग का मसला, उस पर नज़रसानी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।